हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिक जीके का टॉपिक नंबर 3। इससे पहले हम 2 टॉपिक कर चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक किया था हमने इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन, सेकंड टॉपिक किया था टाइगर रिजर्व, और आज हम करेंगे थर्ड टॉपिक मिलिट्री एक्सरसाइज, यानी किन किन देशों के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 3, और वीडियो के लास्ट में हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करेंगे एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट आज का एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है शांतिर अग्रसेना। जो युद्ध अभ्यास है वो किन किन देशों के बीच होता है, तो ये काफ़ी देशों के बीच होता है, यानी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है और काफ़ी देश मिलकर ये एक्सरसाइज करते हैं साथ में। शांतिर अग्रसेना, ठीक है। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम आपका रहेगा, ठीक है। एक्सरसाइज आपका हिंदी में इंग्लिश में दोनों में ही सेम आपका रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप हिंदी मीडियम से हो तो भी, इंग्लिश मीडियम से हो तो भी, ठीक है। वज्र प्रहार, ठीक है। वज्र प्रहार है किस किस कंट्री के बीच होता है, तो भारत और अमेरिका, ठीक है। दस्ट लीग DUSTLIK सेकेंड 2019, तो किस किस के बीच हुआ, इंडिया और उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो भारत तो यहाँ पे रहेगा सभी कंट्री के साथ, ठीक है। सभी में भारत रहेगा, एक दो में थोड़ा चेंज होगा। हमें याद करना है कि जैसे वज्र प्रहार है उसमें अमेरिका आता है, डस्ट लीग वाला में आता है उज्बेकिस्तान। थर्ड है पैसिक्स। पैसिक्स हमारे 2 कंट्री के बीच होता है, एक अमेरिका के साथ भी होता है, और नीचे आप पढ़ोगे अभी इसके बाद पैसिक्स 2020 वाला वो रूस के साथ हुआ था, ठीक है। तो 2021 वाला पूछेगा कि किस किस के बीच हुआ था, भारत और अमेरिका के बीच। बात करेंगे ट्रोपेक्स। ट्रोपेक्स किस किस के बीच होता है, तो भारतीय नौसेना के बीच ही ये युद्ध अभ्यास होता है, ट्रोपेक्स। अगला है आपका युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास नाम से ही आपका एक्सरसाइज होता है, युद्ध अभ्यास, ठीक है। तो ये किस किस के बीच होता है, भारत और अमेरिका के बीच। इसके बाद अगला है AMPHEX, ठीक है। तो ये वाला युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है, भारत की तीनों सेनाओं के बीच, यानी आर्मी, नेवी और, ठीक है, एयरफोर्स। तो तीनों सेनाओं के बीच ये एक्सरसाइज होती है AMPHEX, ठीक है। अगला है कवच। कवच किसके बीच होता है, तो भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। तो भारत का ये भी संयुक्त सैन्य अभ्यास है, कवच याद रखना। इसके बाद होता है एक्सरसाइज डिजर्ट नाइट। डिजर्ट नाइट जो है एक्सरसाइज वो किस किस के बीच होता है, तो भारत और फ्रांस के बीच। अगला है पैसिक्स 2020। अभी हमने किया था 2021 वाला, वो हुआ था भारत और अमेरिका के बीच। तो पैसिक्स 2020 वाला किस किस के बीच हुआ था, भारत और रूस के बीच, ठीक है। अगला है सिम्बैक्स। तो यहाँ पे सिम्बैक्स को आप आसानी से याद कर सकते हो, भारत और सिंगापुर। आप देखोगे सिम्बैक्स में SI यहाँ पे बताएगा, कंट्री का नाम दिया है, यानी सिंगापुर, ठीक है। और भारत आपका रहेगा। अगला है कैरेट 2020, CARAT, कैरेट 2020, अमेरिका और बांग्लादेश। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे भारत के साथ ही नहीं होता। CARAT 2020 ये अमेरिका और बांग्लादेश के साथ होता है ये एक्सरसाइज, ठीक है। अगला है सिटमैक्स, और इजी है। देखो सिम्बैक्स और सिटमैक्स दोनों में कन्फ्यूजन होगी, यहाँ पे SIM है तो इसमें सिंगापुर होगा, SIT होगा तो यहाँ पे सिंगापुर होगा, और T से हो जाएगा थाईलैंड, ठीक है। तो सिंगापुर, थाईलैंड और भारत के बीच होता है सिटमैक्स, ठीक है। अगला है हमारा बुल स्ट्राइक। बुल स्ट्राइक भी भारत की तीनों सेनाओं के बीच होता है ये एक्सरसाइज, बुल स्ट्राइक। तो याद रखना ड्रुज़्बा, DRUZHBA, DRU कंट्री का नाम इसमें रहता है एक्सरसाइज में, DRU। तो RU से आप याद कर लेना यहाँ पे, हाँ ट्रिक आप लगा सकते हो, रूस और पाकिस्तान। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंडिया नहीं है तो वो चीज़ ज़्यादा पूछा जाता है। तो ड्रुज़्बा, ठीक है, जो भी लिखा है, तो यहाँ पे रूस और पाकिस्तान के साथ ये होता है। मालाबार पूछा हुआ था, ठीक है, एग्जाम में। हर एक एक्सरसाइज किसी ना किसी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मालाबार आपका पूछा हुआ था कि मालाबार किस किस के बीच होता है या कितने कंट्री इसमें रहते हैं, तो मालाबार में 4 कंट्री रहते हैं इस एक्सरसाइज में, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अगला है स्लाइनेक्स, ठीक है, और 13 ये स्लाइनेक्स 8 ये एक्सरसाइज। स्लाइनेक्स इजी है। स्लाइनेक्स जब आप करोगे तो SLI करके आएगा, NAX, ठीक है। स्लाइनेक्स तो SLI से आप कर सकते हो श्रीलंका, तो भारत और श्रीलंका के बीच होता है, तो इजी है। बोंगो सागर में बोंगो आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, भारत और बांग्लादेश। तो यहाँ पे SLI में श्रीलंका हो जाएगा भारत और बोंगो सागर में बांग्लादेश हो जाएगा। तो यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, कुछ एक्सरसाइज आपको कनेक्ट करके ही याद हो जाएंगे। जैसे आप GMAX बोलेंगे तो JI आ रहा है, तो J आ रहा है, इसका मतलब भारत और जापान, J से जापान और I से इंडिया, ठीक है। तो भारत और जापान के बीच होता है GMAX। इंदिरा नेवी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और पूछी गई है एग्जाम में। इंदिरा नेवी होता है भारत और रूस के बीच, और जब आप लिखोगे इंदिरा
INDRA। तो IND इंडिया हो गया, R से रशिया हो गया। तो इस टाइप से भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हो इंग्लिश में लिख के। तो इंदिरा नेवी आ जाएगा भारत और रूस। कावकाज 2020, ठीक है, कावकाज 2020 ये भी बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है। और ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ था। अब पैसिक्स 2020, यहाँ पे देखो पैसिक्स 2020 भारत और अमेरिका। अभी हमने इससे पहले पैसिक्स 2021 भी भारत और अमेरिका के बीच होता, और पैसिक्स 2020 भारत और रूस, यानी 2020 में ये भारत, रूस और अमेरिका दोनों के साथ भारत ने एक्सरसाइज किया है, और 21 में अमेरिका के साथ किया है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, 2021 ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। तो वो भारत और अमेरिका के बीच ही हुआ था। सातवां नेटिव फ्यूरी, ठीक है, तो सातवां नेटिव NATIV फ्यूरी, तो ये हुआ था अमेरिका और UAE, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भारत नहीं है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। सातवां नेटिव फ्यूरी 2020 अमेरिका और UAE के बीच हुआ था। अगला है इंद्रधनुष और अजय वॉरियर, ठीक है, दोनों ही याद रखना। एक इंदिरा नेवी अभी इससे पहले किया था जो भारत और रूस के बीच था, ये है इंद्रधनुष और अजय वॉरियर। अजय वॉरियर इस बार पूछा हुआ था 2019 वाले एग्जाम में स्टेनो के। अजय वॉरियर भारत और इंग्लैंड, बट वहाँ पे UK दिया हुआ था, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, इंग्लैंड की जगह, बस इतना चेंज था। और इंद्रधनुष भी आपका सेम हुई है भारत और इंग्लैंड के बीच। तो इंद्रधनुष और अजय वॉरियर भारत और इंग्लैंड। सी गार्जियन, ठीक है, सी गार्जियन, सी मतलब समुद्र गार्जियन, ठीक है, तो समुद्र पर चाइना, और चाइना किसका गार्जियन है? पाकिस्तान। तो चाइना पाकिस्तान, चीन पाकिस्तान आप कनेक्ट कर रहे हैं वैसे भी। और सी गार्जियन, सी मतलब समुद्र पर राज है ज़्यादा चीन का, और किसका गार्जियन है? वो पाकिस्तान का। तो इस टाइप से कनेक्ट करना पड़ेगा कुछ कुछ को, ठीक है। संप्रीति एग्जाम में पूछा हुआ था काफ़ी बार, ये एग्जाम में आ चुका है। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच ये एक्सरसाइज होती है संप्रीति 9/2020 वाला जो हुआ था। आयरन यूनियन अभी हमने किया था, सातवां नेटिव फ्यूरी और आयरन यूनियन दोनों हमारे सेम थे UAE और अमेरिका के बीच, ठीक है। तो ऐसे ही इन्हें कनेक्ट करना है। आयरन यूनियन हो गया और सातवां नेटिव फ्यूरी संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका की। इंद्र अभ्यास अभी हमने इससे पहले इंद्रधनुष किया था जो भारत और इंग्लैंड के बीच है। अब यहाँ पे इंद्र अभ्यास आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इंद्रधनुष से इंद्र अभ्यास है जो कि भारत और रूस के बीच है। सूर्य किरण, सूर्य कहाँ से आता है? नेपाल साइड से, ठीक है, ईस्ट में पड़ता हो। सूर्य किरण तो भारत और नेपाल, तो इस टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं। हैंड इन हैंड, ठीक है, हैंड इन हैंड किसके साथ चल रहा है? चीन के साथ, तो भारत और चीन यहाँ पे राइट हो जाएगा। मित्र शक्ति, मित्र यानी जो भारत के पास है एकदम जुड़ा हुआ भारत से, श्रीलंका, तो मित्र शक्ति उस टाइप से आप कनेक्ट कर सकते हो। जायर अल बहर जो कि भारत और कतर के बीच है, यहाँ पे जायर लिखा हुआ है, ठीक है। एक सेम इससे मिलता जुलता एक्सरसाइज हम करेंगे लास्ट में वीडियो में जब हम प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर। तो जायर अल बहर याद रखना, भारत और कतर। टाइगर ट्रंप आपको पता है, ट्रंप कहाँ के? अमेरिका के, तो भारत और अमेरिका के बीच होता है। समुद्र शक्ति यानी भारत में जो समुद्र से जुड़ा हुआ देश, ठीक है। समुद्र की बात करें तो पास में कौन पड़ता है? इंडोनेशिया, ठीक है, तो भारत और इंडोनेशिया। शक्ति की बात करें तो शक्ति के साथ क्या आएगा? शक्ति भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। तो ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये वाली एक्सरसाइज भी शक्ति भारत और फ्रांस के बीच। इसके बाद धर्म गार्जियन इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज पूछी हुई है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच हुआ था। सिन्यू मैत्री भी भारत और जापान के बीच, ठीक है। तो जो जो कनेक्ट हो रहे हैं एक जैसे, तो उन्हें आप एक साथ ही करना, जैसे धर्म गार्जियन और सिन्यू मैत्री भारत और जापान के दोनों एक्सरसाइज आपकी होती है, ठीक है। कुछ और एक्सरसाइज है जो आपके 2020 में भी पूछी गई थी, ठीक है। 2020 में बात करते हैं एक्यूवेरिन, एक एक्सरसाइज होती है एक्यूवेरिन। एक्यूवेरिन एक्सरसाइज है किसके बीच? भारत और मालदीव के बीच, ठीक है। तो इसे नोट कर लेना, भारत और मालदीव के बीच एक्यूवेरिन हमारा एक एक्सरसाइज हो गया, ठीक है। एक और होती है हमारी वज्र प्रहार, ठीक है। तो वज्र प्रहार अभी हम कर चुके हैं, वज्र प्रहार आ चुका है। तो भारत और अमेरिका, ठीक है, तो अमेरिका और भारत के बीच ये होता है। अगला हमारा एक्सरसाइज एक और कर लेना, नोमेडिक करके आएगा, नोमेडिक एलिफेंट, ठीक है। इंग्लिश में भी आप करोगे NOMA, नोमेडिक DIC, तो हिंदी में भी दोनों में ही सेम है। नोमेडिक एलिफेंट किस किस के बीच होता है? इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, हर एक एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। तो नोमेडिक एलिफेंट होता है भारत और मंगोलिया के बीच, ठीक है, इंडिया और मंगोलिया। तो ये नोट कर लेना क्योंकि ये 2020 वाली एक्सरसाइज है, आ सकता है, ठीक है। तो वज्र प्रहार भारत और अमेरिका, नोमेडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच। अगली एक्सरसाइज आप ये कर लेना, स्मेलिंग फील्ड करके भी देगा कि स्मेलिंग फील्ड जो है
वो किस किस के बीच ये एक्सरसाइज होती है, स्मेलिंग फील्ड, ठीक है, स्मेलिंग फील्ड। तो स्मेलिंग फील्ड हमारी होती है तीनों सेनाओं का ये पहला संयुक्त अभ्यास है। तो ये तीनों सेनाओं के बीच ये हुआ था। तीनों सेनाओं का मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ठीक है। तो स्मेलिंग फील्ड तीनों सेनाओं के बीच। तो ये आपका 2020 वाले हैं जो छूट गए और आ सकते हैं एग्जाम में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक आता है हमारा काजिंद, काजिंद जो कि इजी है। काजिंद जो एक्सरसाइज है किस किस कंट्री के बीच, काजिंद के से कनेक्ट करना इंडिया और कजाकिस्तान, ठीक है। तो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच ये होता है काजिंद, के ए से कनेक्ट करना काजिंद को कजाकिस्तान। अगला है अभ्यास मैत्री, मैत्री इंपॉर्टेंट है कि मैत्री किस किस के बीच होता है। ये एक्सरसाइज हमारा मैत्री तो भारत और थाईलैंड के बीच, भारत और थाईलैंड के बीच, और एक्सरसाइज का नाम हो जाएगा मैत्री, इंपॉर्टेंट है। अगली एक्सरसाइज हमारी रहेगी कॉरेट, कैरेट करके आएगा, ठीक है, CARAT। ये वाली एक्सरसाइज किस किस के बीच होता है, तो ये भी आपका भारत और थाईलैंड के बीच, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारी जो इंपॉर्टेंट है वो रह गई है, भारत और थाईलैंड के बीच कैरेट करके देगा। अगला एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास करके, तो युद्ध अभ्यास भी हमारा भारत और अमेरिका के बीच होता है, ठीक है। तो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज का नाम है युद्ध अभ्यास, तो ये भी आपका भारत और अमेरिका के बीच हो गया, ठीक है। तो ये कुछ रह गए थे जो इंपॉर्टेंट थे, छूट गए थे। एक्वेरिन हमने किया था वहाँ पे, भारत मालदीव के बीच, वज्र प्रहार अमेरिका के बीच होता है। ऐसे हमारा नोमेडिक एलिफेंट जो मंगोलिया के बीच होता है, एंड नोमेडिक में MA मंगोलिया आएगा तो कनेक्ट करना। स्मेलिंग फील्ड तीनों सेनाओं के बीच। काजिंद अभी किया था हमने तो कजाकिस्तान के बीच। मैत्री करेंगे तो थाईलैंड के बीच। ऐसे कैरेट करेंगे, कॉरेट करके, CORAT था वो, कॉरेट, ठीक है। कैरेट नहीं, वहाँ पे कॉरेट करना, CORAT, ठीक है। तो ये हमारा थाईलैंड के बीच था। ऐसे हमारा युद्ध अभ्यास ये भी हमारा अमेरिका के बीच होता है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज करते हैं, इसके मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो देखना वहाँ पे कि कितना स्कोर आपका आता है उस एक्सरसाइज में, ठीक है, उस प्रैक्टिस सेट में। तो स्कोर आप बता सकते हो, सभी एक्सरसाइज हमने कर ली, देखें कितना याद है, तो एक प्रैक्टिस की तरफ से कंटिन्यू करना। तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस, देखते हैं कितने क्वेश्चंस राइट कर पाते हो, ठीक है। स्कोर आप बता सकते हो एक्सरसाइज के ऊपर, प्रैक्टिस सेट है। फर्स्ट है एविया इंदिरा, अभी हमने क्या था, इंदिरा मिलिट्री एक्सरसाइज किस किस के बीच होगा, और मैंने वहाँ पे ट्रिक भी बताया था इंदिरा का। तो बताना है ये एक्सरसाइज किस किस कंट्री के बीच होता है, इंडिया फ्रांस, इंडिया चाइना, इंडिया रशिया, या फिर इंडिया नेपाल, इंडिया म्यांमार, ठीक है, ABCDE। तो इंदिरा में मैंने बोला था INDRA, IND यानी इंडिया और R से आ जाएगा रशिया, ठीक है। तो फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, तो जिसने भी थर्ड टिक किया तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है एक्सरसाइज है IBSAMAR, IBS अमर आप कह सकते हो। ये ट्राईलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, नेवी का एक्सरसाइज है, जो कि 2 कंट्री के नाम इन्होंने दे दिया, इंडिया और ब्राज़ील। तो तीसरी कंट्री बताना है इनमें, तीसरी कंट्री कौन है, और मैंने बोला था एक्सरसाइज में कंट्री का नाम वो दिया रहता है, ठीक है। तो तीसरी वाली का बताना है, और इसका हो जाएगा साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो तीसरी कंट्री का नाम साउथ अफ्रीका। तो IBS से आप देखोगे इंडिया, B से ब्राज़ील और S से साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो सेकंड का ऑप्शन नंबर D, जिसने भी टिक किया उसका राइट हो जाएगा। अगला एक्सरसाइज बात करते हैं, अगला क्या है, अगला है नसीम अल बहर, ठीक है। नसीम अल बहर मिलिट्री एक्सरसाइज बताना है किस किस के बीच। अभी हमने इससे पहले किया था जायर अल बहर, ठीक है, जायर अल बहर अगर वो देता है तो वहाँ पे आ जाएगा कतर, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिया नसीम अल बहर। बताना है कि ये एक्सरसाइज किस किस कंट्री के बीच होगा, इंडिया और किसके बीच, अफगानिस्तान, ओमान, कतर, सऊदी अरब या फिर ईरान, ठीक है। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सेकंड टिक किया उसका राइट हो जाएगा। नसीम अल बहर होता है इंडिया और ओमान के बीच, ठीक है। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ है शक्ति, और शक्ति हमने किया था कि शक्ति जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो किस किस कंट्री के बीच होता है, ठीक है। तो शक्ति बताना है, शक्ति किस किस के बीच होता है, इंडिया और किसके बीच होता है, फ्रांस, जापान, रशिया, USA या फिर चाइना, ठीक है। तो फोर्थ वाले का बताना है, और इंडिया और फ्रांस के बीच ये होता है शक्ति, ठीक है। तो ये भी याद रखना, इंडिया फ्रांस अभी हमने किया था वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन है मैत्री, मैत्री मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट है, और मित्र से मैंने बोला मैत्री, एक मैत्री है और एक है मित्र, ठीक है। तो दोनों में अंतर है, ये है मैत्री। मैत्री एक्सरसाइज किस किस के बीच होता है,
ठीक है। भारत और किसके बीच होता है तो ये बताना, भारत और सिंगापुर के बीच, थाईलैंड के बीच, श्रीलंका के बीच, बांग्लादेश के बीच या फिर म्यांमार के बीच। ठीक है, तो मैत्री होता है भारत और थाईलैंड के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी जिसने भी टिक किया उसका हो जाएगा राइट। अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 6, डिजर्ट ईगल। तो डिजर्ट ईगल बताना, ये एक्सरसाइज जो है एयरफोर्स के बीच होता है, लेकिन किस किस कंट्री के एयरफोर्स के बीच ये एक्सरसाइज होता है, भारत और किसके बीच, यूएई, यूएसए, यूके, रशिया या फिर फ्रांस। तो 6 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए टिक किया उसका राइट हो जाएगा। भारत और यूएई के बीच होता है डिजर्ट ईगल। तो इसे नोट कर लेना, ये वहाँ पे आया नहीं था, डिजर्ट ईगल। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 7, और इससे पहले मैंने बोला था ये इस बार एग्जाम में पूछा हुआ था। अजय वॉरियर और इंद्रधनुष दोनों एक्सरसाइज एक ही कंट्री के बीच होता है, इंडिया और किस कंट्री होता है। ठीक है, यूएसए, सिंगापुर, यूके, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा। तो 7th वाले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यूके। और ये एग्जाम में आया हुआ था इस बार, इंडिया और यूके के बीच ये एक्सरसाइज होती है, अजय वॉरियर और इंद्रधनुष भी है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 8, बताना है, बहुत ही इजी भी है। ऑसी इंडेक्स नेवी एक्सरसाइज है, भारत और किसके बीच होता है, और बहुत ही सिंपल है, ऑसी इंडेक्स। ठीक है, ऑसी इंडेक्स, ऑसी में आप देखोगे AUS, इससे ऑस्ट्रेलिया हो गया, और IND से हो गया इंडिया। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज का 9 है, प्रबल। ठीक है, प्रबल डोस्टिक। ठीक है, डोस्टिक, प्रबल डोस्टिक मिलिट्री एक्सरसाइज बताना है, भारत और किसके बीच ये होता है। ठीक है, एक्सरसाइज का नाम ये दिया है, हिंदी में भी इनका नाम सेम है, तो कोई चेंज नहीं है पे। कजाकिस्तान के बीच, किर्गिस्तान के बीच, ताजिकिस्तान के बीच, तुर्कमेनिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान के बीच। ठीक है, तो ये डोस्टिक जो एक्सरसाइज होता है भारत और किसके बीच होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कजाकिस्तान के बीच। ठीक है, तो 9th का ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट था। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, नॉमेडिक एलिफेंट हमने किया था लास्ट में। नॉमेडिक एलिफेंट मैंने बोला था वहाँ पे किस किस के बीच ये एक्सरसाइज होता है, हिंदी में भी सेम नाम है उसका, कोई चेंज नहीं है। नॉमेडिक एलिफेंट किस किस के बीच होता है, भारत और म्यांमार के बीच, मंगोलिया के बीच, रशिया के बीच, थाईलैंड के बीच या फिर सिंगापुर। नोमैडिक एम से कनेक्ट करना यहाँ पे। ठीक है, मंगोलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी टिक किया उसका राइट हो जाएगा 10th का। ठीक है, अगली बात करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 की, कॉर्पेट लास्ट में हमने किया था कॉर्पेट, एक था CARAT, तो ये तो अमेरिका और ठीक है पाकिस्तान के बीच था शायद। ठीक है, ये एक है CORPAT, ये CORPAT कॉर्पेट, ये नेवी एक्सरसाइज है जो कि भारत और किसके बीच होता है ये बताना, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, इंडोनेशिया, सिंगापुर। ठीक है, तो 11th का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी यानी इंडोनेशिया यहाँ पे टिक किया उसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं पे थाईलैंड भी यहाँ पे देगा तो वो भी सही है। तो इंडोनेशिया ऑप्शन नंबर इसका डी राइट था। अगला एक्सरसाइज है लेमित्य मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ये न्यू है तो इसे नोट कर लेना, जो भी नए एक्सरसाइज मिलते हैं। ठीक है, लेमित्य भारत और किसके बीच होता है, रशिया, सेशल्स के बीच, ओमान के बीच, साउथ कोरिया के बीच या फिर सिंगापुर के बीच। ठीक है, तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी टिक किया उसका राइट हो जाएगा सेशल्स के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 एक्सरसाइज के ऊपर, प्रतिकार। ठीक है, प्रतिकार मिलिट्री एक्सरसाइज, प्रतिकार नोट कर लेना, प्रतिकार मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ये किस किस कंट्री के बीच होता है, भारत और यहाँ पे कंट्री का नाम दिया दोनों, नेपाल और भूटान के बीच, इंडिया नेपाल, नेपाल चाइना, इंडिया चाइना, चाइना और रशिया। तो प्रतिकार होता है भारत और चाइना के बीच, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है कि क्वेश्चन नंबर 14 है खंजर, ये मिलिट्री एक्सरसाइज बताना है किस किस के बीच होता है, भारत और किसके बीच, कजाकिस्तान के बीच, किर्गिस्तान के बीच, तुर्कमेनिस्तान के बीच। ठीक है, या फिर उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 14 वाले का बी, किर्गिस्तान। ठीक है, भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है खंजर। तो इंपॉर्टेंट है ये वाली एक्सरसाइज भी आई हुआ है एग्जाम में। ठीक है, अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर, और ये मैंने बताया था एक्यूवेरिन, मैंने अलग से बताया था कि एक्यूवेरिन मिलिट्री एक्सरसाइज जो है भारत और किसके बीच होता है, ऑप्शन नंबर 1 म्यांमार, सेकंड है थाईलैंड, तीसरा है मालदीव, फोर्थ है सिंगापुर और फिफ्थ है यूएई। तो एक्यूवेरिन किस किस के बीच होता है, तो भारत और मालदीव के बीच, यानी 15 का जिसने भी ऑप्शन नंबर 3 टिक किया उसका राइट हो जाएगा मालदीव। तो ये थे एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चन जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी टॉपिक नंबर 3 हमने कंप्लीट किया। 4th टॉपिक हमारा रहेगा न्यूक्लियर पावर स्टेशन।
ठीक है। तो कौन कौन से न्यूक्लियर पावर स्टेशन भारत में हैं और कहाँ कहाँ पे हुए, क्या उनकी कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 4 में, न्यूक्लियर पावर स्टेशन में, और हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी रीजनिंग की काफ़ी वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ, प्ले लिस्ट आप चेक करो, वहाँ पे काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएंगी, प्रैक्टिस आप कर सकते हो इंग्लिश की, रीजनिंग की, जीके सेक्शन के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आप में से कोई भी नया हो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करना, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन होता है वो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, सपोर्ट करते रहो, इसी तरह साथ देते रहो, शुक्रिया।